नाजरीन, एक बादशाह था। वह था तो मुनसिफ और आदिल, पर उसमें एक बुरी आदत थी कि उसको बेटियों से बहुत ज्यादा नफरत थी। लेकिन अल्लाह की कुदरत के उसके यहां पहले बेटा पैदा हुआ और उसने अपने बेटे को बहुत ही नाजो प्यार से पाला। चंद ही साल बाद मलिका फिर से उम्मीद से हो गई। विलादत के दिन करीब थे, लेकिन बादशाह सलामत को किसी दूसरे बादशाह की दावत पर मुल्क से बाहर जाना था। लेकिन जाने से पहले बादशाह ने मलिका को यह हुक्म दिया कि मैं शहर से बाहर जा रहा हूं। अगर मेरे आने से पहले विलादत हुई, लड़का हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसे हलाक कर देना। बादशाह शहर से बाहर चला गया। चंद ही हफ्तों के बाद उसकी बीवी को लड़की पैदा हो गई। लड़की बहुत ही प्यारी थी। मल्लिका देखकर रोने लगी, दुआ करने लगी कि ऐ मेरे प्यारे परवरदिगार, अब मैं क्या करूं। विलादत के वक्त एक दाई मौजूद थी जो मल्लिका की हालत-ए-जार देख रही थी। अल्लाह तबारक व ताला ने उसके दिल में रहम पैदा कर दिया। उसने मल्लिका से कहा कि ए मल्लिका, आप दिल को छोटा मत कीजिए। मैं सबके सामने बच्ची को हलाक करने के बहाने ले जाऊंगी, पर मैं यहां से उसे अपने घर पर ले जाऊंगी और उसकी परवरिश करूंगी। अगर आप किसी तरह से बच्ची के लिए खर्च वगैरह भेजती रहेंगी तो आपकी बच्ची बहुत ही मैं नाजों से पालूंगी। मल्लिका ने बच्ची को दाई के हवाले कर दिया और महल में यह बात फैला दी कि दाई ने बच्ची को ले जाकर कत्ल कर दिया है। दाई ने अपने घर पर शहजादी की बहुत ही नाजों से परवरिश की। जब बादशाह सलामत सफर से वापस आए तो उसको यही हवाल सुनाया गया कि बच्ची की विलादत हुई थी और उसको हलाक कर दिया गया है। बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ। दाई ने लोगों के सामने शहजादी को अपनी नवासी जाहिर किया, यानी यह कहा कि यह मेरी नवासी है, और कभी कभार छुप छुपा के शहजादी को मलिका से मिलवा देती थी। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर मलिका के दिल को करार मिलता और वह दाई को सोना चांदी दे देती कि मेरी बेटी की हिफाजत करना। शहजादी बहुत ही खूबसूरत थी। जवान होते ही शहजादी दुनिया के सामने शहजादी ना होते भी शहजादियों की तरह रहने लगी। एक दिन बादशाह की सवारी शहर से गुजर रही थी। उस वक्त शहजादी और दाई भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। बादशाह की नजर शहजादी पर पड़ी। पूछा, यह कौन है? वजीर ने कहा कि यह इस बेचारी औरत की नवासी है। बादशाह ने हुक्म दिया कि यह मुझे बहुत पसंद आई है। कल सुबह इसके घर मेरे लिए रिश्ता लेकर जाना। लेकिन हकीकत का किसी को पता न था, इसलिए दूसरे दिन वजीर और वकील वगैरह दाई के घर बादशाह के लिए उसकी नवासी का हाथ मांगने के लिए आए। दाई सोचने लगी कि या अल्लाह, मैं अब क्या करूं। दाई ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं रिश्ता नहीं दूंगी। दाई बोली कि मेरी गरीब नवासी बादशाह के लायक नहीं है और न ही बादशाह को किसी गरीब से रिश्ता जोड़ना चाहिए, इसलिए दोबारा इस सिलसिले में मेरे घर मत आइएगा। बादशाह खुद तो नहीं आया, लेकिन रिश्ते के लिए दाई के घर बहुत से बंदे भेजे, लेकिन दाई सबको इनकार कर देती। दाई को बहुत सी लालच भी दी गई और धमकी भी दी गई, लेकिन दाई टस से मस नहीं हुई। तभी बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़कर खूब सजा दो ताकि दाई रिश्ते के लिए राजी हो जाए। सिपाही दाई को पकड़कर बादशाह के सामने लाए और पीटना शुरू कर दिया। सिपाहियों ने इतना मारा कि कपड़े की तरह निचोड़ कर रख दिया। बेचारी पहले से ही 2 हड्डियों पर थी। इतनी मार बर्दाश्त ना कर सकी और बादशाह के सामने चीख पड़ी, बादशाह सलामत, यह कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैंने इसे हलाक करने के बजाय ले जाकर अपने घर पर इसकी परवरिश की है। तब बादशाह को एहसास हुआ कि मैं क्या गलती करने जा रहा था। खुदा ने उसे यह गुनाह करने से बचा लिया। लेकिन बादशाह यह सुनकर गुस्से में आ गया। बादशाह ने अपने बेटे यानी शहजादे को बुलाकर यह हुक्म दिया कि तुम अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दो और उसकी आंखें निकालकर मुझे दिखा दो, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुमने इसको कत्ल कर दिया है। अब शहजादा परेशान हुआ कि वह कैसे अपनी बहन को अपने हाथों से कत्ल करेगा और अपनी बहन की आंखें निकालकर वह कैसे अपने बाप को लाकर देगा। शहजादे को यह गवारा ना था, लेकिन उसको पता था कि मेरा बाप मेरी बहन को हर सूरत में कत्ल करना चाहता है। अगर उसने अपनी बहन को कत्ल ना किया तो बादशाह दोनों को हलाक कर देगा। शहजादा मजबूर होकर अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब दोनों जंगल में पहुंचे तो भाई की मोहब्बत बहन के लिए जोश में आ गई। शहजादा बहन से कहने लगा कि मैं किसी सूरत में भी तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूं, आगे तुम्हारी किस्मत है। तो दोनों बहन भाई गले लगकर रोने लगे। शहजादा अपनी बहन को जंगल में छोड़कर चला गया। उसके बाद शहजादे ने जंगल में एक हिरण को ढूंढा और उसका शिकार किया। उस हिरण की आंखें निकालकर अपने बाप बादशाह को दिखा दी। बादशाह ने आईना मंगवाकर अपनी आंखों और उस हिर की आंखों को आईने में गौर से देखा। जब उसने देखा कि आंखों का रंग तो एक ही जैसा है, तब बादशाह को तसल्ली हो गई। मल्लिका ने अपने बेटे से अलग होकर पूछा और बेटे ने सारा हवाल सुना दिया। उसके बाद मल्लिका ने अपनी बेटी के लिए अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरी बेटी को अपनी हिफाजत में रख और उसको किसी अच्छी जगह पार लगा दे। अब आगे शहजादी का किस्सा सुनिए। शहजादी जंगल में रहने लगी और अपनी भूख मिटाने के लिए जंगली फल फूल खाकर अपनी भूख को मिटा लेती।
जंगल की झाड़ियों और कांटों से उलझ उलझ कर उसके कपड़े सारे फट चुके थे। एक दिन किसी और मुल्क का बादशाह उसी जंगल से गुजर रहा था। जब शहजादी ने घोड़े की आवाज सुनी तो वह जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गई। बादशाह शिकार करते करते थक चुका था। वह उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए कपड़ा बिछाकर सो गया। शहजादी ने अपने आप को दरख्त के पत्तों से ढक रखा था। बादशाह जब उठा तो बादशाह की नजरें शहजादी पर पड़ी। वह हैरान होकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि ए अल्लाह की मखलूक, तुम कौन हो? तुम कोई परी हो या जिन हो या कोई फरिश्ता हो या फिर इंसान हो? तुम मुझे सच सच बता दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हंगा। शहजादी बोली कि ए अल्लाह के बंदे, मैं एक लाचार लड़की हूं। मेरे जिस्म पर कपड़े के नाम की कोई चीज नहीं है। तुमने जो अपने नीचे चादर बिछाई हुई है वह मेरी तरफ फेंक दो। मैं उस चादर से अपने आप को ढांप लूंगी और नीचे उतर आऊंगी। बादशाह ने वह चादर पेड़ की तरफ फेंकी। शहजादी ने वह चादर अपने ऊपर ढांप ली उतर आई। बादशाह की नजरें जब शहजादी पर पड़ी तो वह हैरान का हैरान रह गया। शहजादी बहुत ही खूबसूरत थी। उसके पूरे शहर में उस जैसी लड़की कोई हसीन नहीं थी। वह अपने दिलो जान से शहजादी पर फिदा हो गया। बादशाह ने बिना कोई बात पूछे कहा कि मैं एक बादशाह हूं, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें बहुत ही इज्जत और एहतराम से रखूंगा। अंधे को क्या चाहिए? दो दो आंखें शहजादी बहुत ही लाचार थीं। उसको भी एक इज्जतदार मर्द चाहिए था। शहजादी ने हामी भर दी। जब वह दोनों महल पहुंचे तो बादशाह ने अपने महल में ही उस शहजादी से निकाह कर लिया और उसको अपनी मलिका बना लिया। उसके बाद 1 साल बाद बादशाह के घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ और इसी तरह 1 साल के वक्फे से बादशाह के घर 3 बेटे पैदा हो गए। बादशाह को अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार था। बादशाह मल्लिका से पूछने लगा कि जब हमारे अब 3 बच्चे हो चुके हैं तो तुम बताओ कि तुम कहां से आई हो और तुम्हारे वालिद का नाम क्या है। मल्लिका ने पहले तो बात को टालना चाहा, लेकिन बादशाह ने बहुत दबाव डाला तो मल्लिका ने बता दिया कि मैं फलां बातें बादशाह की बेटी हूं। मल्लिका ने सारा वाकया सच बता दिया कि मेरे वालिद को बेटियों से नफरत थी और इस तरह करके मैं जंगल में पहुंची और वहां से मुझे आप मिल गए। जब शहजादी के शौहर बादशाह ने शहजादी की दुख भरी दास्तान सुनी तो कहा कि तुम अपनी तैयारी करो, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास लेकर जाऊंगा। शहजादी ने बहुत मिन्नत की कि मुझे मेरे जालिम बादशाह के पास मत लेकर जाओ, लेकिन बादशाह ना माना। आखिरकार वह मजबूर होकर अपने बाप के पास जाने के लिए तैयार हो गई, यानी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। बादशाह ने एक बड़े लश्कर के साथ अपने बेटों और अपनी मलिका को लश्कर के साथ रवाना कर दिया और खुद किसी शहर के जरूरी काम से रुक गया। अपने बच्चों बीवी को वकील, वजीर और काजी के हवाले कर दिया और कहा कि इनका ख्याल रखना, और साथ में कहा कि तुम लोग मल्लिका और बच्चों को लेकर रवाना हो जाओ और मैं पहली या दूसरी या तीसरी मंजिल पर तुम लोगों से आ मिलूंगा। वह सारा लश्कर मल्लिका के मायके जाने के लिए रवाना हो गया और जाते हुए पहली मंजिल पर ही शाम हो गई और उन्होंने वहां पड़ाव डाला। तमाम खेमे लगवाए गए। शहजादी ने देखा कि वजीर का खेमा तो मेरे खेमे के साथ ही लग रहा है। उसने वजीर को बुलाया और उससे कहा कि ए वजीर, क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक बादशाह की बीवी और एक बादशाह की बेटी हूं? तुम अपना खेमा मेरे खेमे से दूर लगाओ। लेकिन वजीर कहने लगा कि मलिका साहिबा, बादशाह ने हमें आपकी हिफाजत की खातिर आपके साथ रवाना किया है। शहजादी बोली कि तुम मेरी परेशानी मत करो, लेकिन वजीर ना माना। उसने खेमा अपना वहीं लगा लिया। रात का खाना खाया, थके हारे लोग सो गए और रात हो गई। वजीर के दिल में खोट था और उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार वह आधी रात को उठा और मलिका के खेमे में दाखिल हो गया। जब मलिका की आंख खुली तो उसने देखा कि वजीर है। उसने वजीर को ललकारा और बाहर जाने को कहा, लेकिन वजीर आगे बढ़ने लगा। मलिका बोली कि ए वजीर, मैं एक बादशाह की बेटी हूं, मुझे मखलूक के सामने बदनाम ना कर और यहां से तू चला जा। लेकिन वजीर आगे बढ़ने लगा। शहजादी ने देखा कि वजीर नहीं रुक रहा तो शहजादी ने अपने बड़े बेटे को आगे किया और उसके सर की कस्में दी कि तुम्हें इस बच्चे के सर की कसम वहीं रुक जाओ और यहां से चले जाओ। मल्लिका ने अल्लाह पाक की, उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कस्में दी, कुरान की कस्में दी, लेकिन वजीर न टला। लेकिन बदकिरदार वजीर के दिमाग में शैतान घुस चुका था। वह आगे बढ़ा और उसने अपनी तलवार से बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया। मल्लिका ने देखा कि वजीर नहीं टलेगा तो कहने लगी कि मैं एक पाक औरत हूं और इस वक्त वजू में हूं, तुम मुझे इतना मौका दो कि मैं अपना वजू तोड़ के आ जाऊं। वजीर बोला, ठीक है, तुम जाओ और जल्दी वापस आ जाना। शहजादी खेमे से बाहर निकली और भागती हुई एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वजीर कुछ देर इंतजार करने के बाद खेमे से बाहर निकलकर शहजादी की तलाश में निकला। बहुत देर इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन शहजादी ना मिली। आखिरकार सुबह होने लगी। वापस शहजादी के कमरे में आया, बच्चे की लाश को उठाकर कहीं दूर जाकर दफन कर दिया और खुद अपने खेमे में आकर घुस गया।
जब सुबह हुई तो मल्लिका अपने कमरे में आ गई। अपने बड़े बेटे को ना पाकर बहुत ज्यादा रोई। इतने में ही लश्कर फिर से रवाना हो गया और चलते चलते शाम हो गई। दूसरी मंजिल पर पड़ाव डाला गया। शाम को खेमे लगाए गए। मल्लिका ने देखा कि वजीर का खेमा वजीर बहुत ज्यादा दूर लगा रहा है, लेकिन देखा कि वकील का खेमा शहजादी के खेमे के साथ लग रहा है। मल्लिका ने वकील से कहा कि ऐ वकील, अपना खेमा मेरे खेमे से दूर लगाओ, मैं एक बादशाह की बीवी हूं। लेकिन वकील बोला कि ऐ मल्लिका साहिबा, बादशाह ने आपकी और बच्चों की हिफाजत हमारे जिम्मे लगाई है, मैं आपका ख्याल रखूंगा। मल्लिका ने कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम अपना खेमा दूर लगाओ। लेकिन वकील ना माना। उसने अपना खेमा शहजादी के खेमे के साथ ही लगा लिया। रात हो गई, सब थके हारे सो गए, लेकिन वकील को नींद ना आई। उसके दिल में भी खोट आ गया। वह आधी रात को शहजादी के खेमे में घुस गया। मल्लिका वजीर की हरकतों से डरी हुई थी। उस रात वह सो नहीं रही थी। शहजादी ने देखा कि आने वाला तो वकील है। शहजादी ने कहा कि खबरदार, आगे मत बढ़ना, मैं एक पाक साफ औरत हूं। लेकिन वकील अपने नापाक इरादों से शहजादी की तरफ देख रहा था और आगे बढ़ने लगा। जब वकील ना रुका और आगे बढ़ने लगा तो मल्लिका ने अपना दूसरा बच्चा वकील के आगे कर दिया और कहा कि तुम्हें इस मासूम के सर की कसम, यहां से चले जाओ, अल्लाह के वास्ते दिए, कुरान के वास्ते दी। लेकिन वकील ना रुका। वकील ने अपनी तलवार से दूसरे बच्चे का सर भी धड़ से अलग कर दिया। मल्लिका ने देखा कि वकील नहीं रुकेगा। मल्लिका ने फिर से वही बहाना लगाया कि मैं पाक दामन औरत हूं और वजू से हूं, मुझे अपना वजू तोड़ लेने दो, फिर तुम्हारा जो दिल करे मेरे साथ कर लेना। वकील ने कहा कि ठीक है, चली जाओ। मल्लिका इसी बहाने से खेमे से बाहर निकलकर और दूर किसी झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वकील थोड़ी देर इंतजार करने के बाद शहजादी की तलाश में निकला, लेकिन शहजादी को कहीं ना पाया। आखिरकार थक हार कर शहजादी के खेमे में दाखिल हो गया। बच्चे की लाश को कहीं दूर जाकर दफन कर दिया। इतने में ही सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो मल्लिका अपने खेमे में वापस आ गई। अपने दूसरे बच्चे को ना पाकर बहुत रोई। इतने में ही रवानगी की तैयारी होने लगी। नाश्ता करके सारे लोग सफर की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते तीसरी मंजिल आ गई और शाम हो गई और शाम को खेमे लगाए गए। मल्लिका ने देखा कि आज वकील और वजीर ने अपने खेमे शहजादी के खेमे से बहुत दूर खड़े करवा दिए हैं। और आज देखा कि काजी साहब अपना खेमा शहजादी के खेमे के सामने तामीर करवा रहा है। शहजादी ने उसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन काजी साहब भी उनकी तरह जिद्दी था। वह भी बदजात न टला। शहजादी के लिए आज भी कयामत की रात थी, इसलिए शहजादी ने किसी पर भी भरोसा ना किया और किसी को कुछ न बताया। अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर रो रही थी। देखा कि काजी साहब उसके खेमे में दाखिल हो रहे हैं। शहजादी ने कहा, खबरदार, वहीं रुक जाओ और यहां से चले जाओ। मैं एक पाक दामन औरत हूं और एक बादशाह की बीवी हूं। अपने अंजाम की फिक्र करो और यहां से दफा हो जाओ। लेकिन काजी आगे बढ़ने लगा। शहजादी ने कहा कि वजीर और वकील तो जाहिल थे, लेकिन तुम तो आमिल हो, तुम्हें तो समझ है, तुम्हें खुदा का वास्ता पीछे हट जाओ। लेकिन काजी ना रुका। मल्लिका ने अपने तीसरे बच्चे को काजी के आगे करके कहा कि तुम्हें इस मासूम बच्चे के सर की कसम, चले जाओ यहां से। लेकिन काजी ने भी वही किया। अपनी तलवार निकाली और उस मासूम बच्चे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। मल्लिका ने काजी को भी वही बहाना लगाया कि मैं एक पाक दामन औरत हूं और वजू से हूं, तुम मुझे इतना मौका दो कि मैं अपना वजू तोड़ लूं, फिर जो तुम्हारा दिल करे वह मेरे साथ कर लेना। काजी ने उसको जाने दिया। शहजादी खौफजदा होकर खेमे से बाहर निकलकर भाग पड़ी। भागते भागते उसने देखा कि उसके आगे तो एक बहुत बड़ा दरिया है। शहजादी का दिल खून के आंसू रो रहा था। डर के मारे सोचने लगी कि अगर बादशाह सलामत ने पूछा कि मेरे तीनों बच्चे कहां हैं, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। पता नहीं वह मेरी बात का यकीन करेंगे भी या नहीं। अपने तीनों बच्चों का गम दिल में लिए और बादशाह का खौफ, शहजादी ने दरिया में छलांग लगा दी। शहजादी को दरिया दूर बहाकर किसी किनारे पे ले आया। आगे 6 फकीर बैठे थे जो अपने कपड़े धो रहे थे। शहजादी ने जब उनको देखा तो खौफजदा हो गई कि मैं तो उन 3 बदजातों से अपनी जान छुड़ाकर भागी थी और इधर यह 6 फकीर मेरे पीछे पड़ गए हैं। वह 6 फकीर कह रहे थे कि यह मेरी है, मेरी है। लेकिन आखिर उन्होंने यह फैसला किया कि इसको अपने वालिद के पास ले जाकर देखते हैं कि वह क्या फैसला करते हैं। उनका वालिद एक अक्लमंद इंसान था। शहजादी को देखते ही समझ गया कि यह एक अमीर घराने की औरत है। मेरे कोई भी बेटा इसके लायक नहीं है। वह अपने बेटों को समझाते हुए कहने लगा कि ऐ मेरे प्यारे बेटों, तुम 6 भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तुम इसको अपनी बहन बना लो और इसका खूब ख्याल रखो। बाप के फैसले से वह 6 भाई राजी हो गए और अपने से बढ़कर शहजादी का ख्याल रखने लगे और उसको अपनी बहन समझने लगे। उसके बाद जब बादशाह अपने लश्कर से आ मिला तो देखा कि वकील, वजीर और काजी बादशाह से कतरा रहे थे। बादशाह ने पूछा कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं। उन तीनों ने एक जुबान होकर कहा
कि मल्लिका तो एक डायन थी